हेलो एवरीवन। आज के इस शानदार वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 11 क्लास 10th के लिए। ठीक है, जहां पर हम क्लास 10th के मिनिमम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को देख लिए थे, एरिया रिलेट ऑफ सर्कल, है ना। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्टिंग करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे भाई। ठीक है, साथ ही साथ हम इम्पोर्टेंसी वाले सवालों को भी साथ लगे ही करते चल रहे हैं एक के बाद एक। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? थर्ड। तो यहाँ हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बातचीत करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या क्या चीजें दी हुई है वो देखिए। तो दिया हुआ है द लेंथ ऑफ मिनट्स हैंड ऑफ क्लॉथ, है ना, इज कितना दिया है हमारे पास में कि आपको 12 सेंटीमीटर डेट एरिया ऑफ स्वेट बाय द मिनट्स हैंड इन 5 मिनट्स, है ना। तो आपके पास में एक वॉच नॉर्मली ये होती है, जैसे ये मेरे पास है अभी। ठीक है, तो इसमें वो बता रहा है कि नॉर्मल पॉइंट ऑफ टाइम से देखे तो ये जो टाइम है आपका, ये 12 से लेके 1, यानी यहां से यहां तक का जो 5 मिनट है उसका रेडियस के बीच में मेजर सेक्टर बन रहा है या माइनर सेक्टर बन रहा है, और उस सेक्टर के बाद में अपने को उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ये 12, 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6, 7, 8, फिर ये आ जाएगा हमारा 9, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे आप मान लीजिए मिनट वाली सुई होगी। ठीक है, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइमिंग सर्कल पीरियड पूरा कंप्लीट चल रही है ये साइकिल। ठीक है, तो अब आपको ये वाला एरिया आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है यहाँ पे। अब यदि हम देखें तो एक सर्कल है और उसके बीच में एक सेक्टर कटा हुआ है। यहाँ पर वो बोल रहा है कि ये O है और इस पे थीटा 30 डिग्री है। ठीक है, फिर हमें कितना मिनट दिया है? 5 मिनट। तो यहां लिखेंगे V नाउ डेट। आपके पास में मिनट वाली सुई दी हुई है, वो पूरे सर्कल का यदि एक चक्कर लगाती है तो 1 आवर्स होता है। कितना होता है? 1 आवर्स। तो लिखेंगे V नाउ डेट द मिनट्स हैंड makes a angle in 1 hour। ठीक है ना, यहां लिख लेना एंगल ऑफ 360 इन 1 आवर्स। यदि वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है तो उस एंगल में से हमको क्या निकालना है? ओनली 5 मिनट निकालना है। तो 360 डिवाइड बाय 61 आवर्स, और कितना मिनट निकालना है? 5 मिनट। तो मिनट में 0 से 0 6 टाइम, तो कितना आ जाएगा? 6 × 5 इक्वल कितना आ जाएगा? 30। इसलिए ये एंगल 30 लिया है हमने। एंगल भी लेने का है भाई, एंगल क्या आएगा? तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमने मिनट वाली सुई को यूज करा, और उसके द्वारा 5 मिनट का जो रेडियस मतलब जो एंगल बन रहा था 5 मिनट पे, उसको फाइंड आउट कर लिखेंगे एरिया स्पेट V, है ना, एरिया स्पेट V मिनट्स तो इन 5 मिनट्स एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 30। तो यहां पे आ जाएगा हमारा एंगल सेक्टर के लिए फॉर्मूला πr²। तो हम यूज करेंगे थीटा 30 360 मल्टीप्लाई 22/7, और r हमारे पास में जो रेडियस दिया है, जो मिनट वाली सुई दी हुई है, उसका जो रेडियस दिया है वो कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ 7 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, 0 से 0, 3 के टेबल में आता है 1 और 3 12, यानी आ जाएगा ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे करते हैं 1/12 मल्टीप्लाई 22, है ना, मल्टीप्लाई 2 से इसको कैंसिल कर दो 6,
हाफ कर दो इन दोनों को, ये 11 टाइम और ये कितने टाइम हो जाएगा 3 टाइम। तो हमारा आंसर क्या फाइंड आउट हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा 11/3। और r की पावर 2 है तो यहाँ 14 लिख देंगे एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे 14 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 11 में 14 का मल्टीप्लाई 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इजी वे में हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करा है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए chord ऑफ सर्कल इज रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड अपसेंट द राइट एंगल और 8 ऑन द सेंटर। यानी जो 10 सेंटीमीटर की रेडियस है वो एक 90 डिग्री का एंगल कन्वर्ट कर रही है और उसके बीच में एक कोड दिया हुआ है हमें ए बी। तो लेट द कोड ए बी इज द सबटेंस राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ ओ। ओके, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, कोड हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, जिससे एक माइनर और एक मेजर क्या बन रहा है, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट बन रहा है। हमें दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो कुछ भी नहीं भाई, मेजर के लिए आपको फॉर्मूला दिया है एरिया ऑफ सेगमेंट विद द 90 डिग्री एंगल एंड माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। यानी आपको क्या करना है, एरिया ऑफ 90 डिग्री का जो एंगल है यहाँ पे, उसको ये वाले 90 डिग्री के एंगल से ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है पूरा, मेजर सेगमेंट और 90 डिग्री यानी ट्राइंगल वाला। इस ट्राइंगल की इस पॉइंट को ओ डिनोट किया है, तो यानी ये ओ ए बी पूरा डिनोट करना है, ओ ए बी सी, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 90 डिग्री बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखना है, 3.14 रखना है, ठीक है। और आर हमारे पास 10 × 10 दिया है, 4 यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 100 आ जाएगा, 100 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 10 10 100 होता है, क्योंकि 9009 इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर 1/4 × 314 है ना, इक्वल कितना आता है, फिर करेंगे माइनस इधर 1/2 मल्टीप्लाई ओ ए हमारे पास 10 × 10 आ जाएगा, तो 10 से ये 5 एंड 5/50। तो यहाँ पर 4 का डिवाइड हम इसमें करेंगे, ये हमारे पास 314 में जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह, 15 माइनस कर देना है, इक्वल कितना आ रहा है। इसको जब हम 50 माइनस करेंगे, 50 माइनस करना है आपको, 50 माइनस 28.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया कौन सा हमारा माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब हम मेजर सेगमेंट के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होगा आपको जो सर्कल दिया है टोटल सर्कल एरिया, और उसमें से आपको क्या कर देना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट को माइनस कर देना है। यानी इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो πr² होगा और इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो 1/4 होगा, क्योंकि एक हिस्सा है, ठीक है। 90 डिग्री में क्या होता है, जैसे मान लीजिए सर्कल है, अब सर्कल के कितने पॉइंट हो रहे हैं, 4, ये 90 का, ये 90 का, ये हमारे पास भी 90 का और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 90, ये 90 डिग्री का एंगल है। पर डायग्राम कुछ ऐसा बनाया अलग तरीके से, पर एंगल इक्वल है ना, ठीक है। तो यहाँ पे पाई और 4πr², इस तरह से ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसको सोल्यूशन कर देंगे हम, दोनों में से भाई πr² कॉमन ले लो, 1 - 1/4 बचेगा, इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 3 1 4 और r इक्वल 10 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 10, और इसको सोल्व करेंगे 4 - 1/4, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, इन दोनों को यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 100 आ जाएगा, तो 100 इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 314 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से कैंसिल कर दो 78.5, तो यहाँ आ जाएगा 78.5 मल्टीप्लाई 3, और जो मल्टीप्लाई आएगा 255/5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला होगा इजी वे में सवाल। तो अब हमने क्या करा, पहले क्या करा, पूरा सर्कल रोटेट, सर्कल है आपके पास, उसमें 90 डिग्री के एक एंगल से 10 सेंटीमीटर की भुजा और आर्क दी हुई है भी, तो आर्क मान लीजिए, और मेजर सेगमेंट निकालना, मेजर सेगमेंट में क्या होगा, टोटल एरिया में से ट्राइंगल वाले शेप को माइनस कर देंगे तो यही वाला शेप बचेगा ना, तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करा, और यहाँ पे पूरे सर्कल वाले रोटेशन में से 1/4 माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या 3/4, यानी सर्कल का 3 डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो चाहो तो, ये अलग अलग ना लिखना हो तो एक साथ भी यदि चाहो तो 1/4 भाग है ना, यहाँ पे 1/4 भाग आएगा,
ठीक है, याद रखना 1/4 बार। जैसे ये मैं बना देता हूँ डायग्राम, ये एक सर्कल है और इसका ये 90 डिग्री का एंगल दिया है, तो ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, इसीलिए हमने सर्कल यहाँ लिया है। तो 1 2 3 इसको क्या बोलेंगे, 1/4 बोलेंगे, 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए लिखा है ये यहाँ पे। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आप देख ले 5th और 6th वाले सवाल को एक साथ। 4th, ठीक है, जहां पर आपको एक क्या दिया है, सर्कल फॉर्म दिया है, यानी क्वेश्चन एक बार देख लेंगे और डबल से। In a circle of radius 21 centimeter, arc the subtends and angle is 60 at the center find, है ना, सेंटर फाइंड करना है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ 60 डिग्री का एक एंगल दिया है, 21 की दो आर्क, यानी आपको आर्क फाइंड आउट करनी है ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे। पहले लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए यहाँ लेंथ ऑफ आर्क के लिए एक फॉर्मूला दिया है, थीटा 60 डिग्री है, 360 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की पावर 21, 7 के टेबल से 3 टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0 से 0 6 के टेबल में कितने बार में आ जाएगा, 6 टाइम। अब ये 3 से 6 हो सकता है 3 टाइम, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन कितना आ जाएगा 3, इक्वल दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 44/3, यानी यहाँ पे कितना आ गया हमारा, सॉरी 2 आएगा, है ना, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी ये 2, तो 2 से इसको हाफ कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में 22 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार देख लेंगे सवाल सेंटीमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर में आ गया 22, तो यहाँ लिख देंगे 22 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ की जगह। फिर अगला क्या दिया हुआ है, अगला आपको एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मेट बाय आर्क निकालना है, फॉर्मेट बाय आर्क यानी एरिया सेक्टर निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 60 डिग्री बाय 360 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 22/7 बाय आर की पावर 2, यानी 21 मल्टीप्लाई 21, 7 के टेबल से 21 3 टाइम हो जाएगा, ये वही सेम टू सेम कट जाएगा भाई, 3 से इसको हाफ कर दो 2 हो जाएगा, 2 से हाफ कर दो 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई 21 कर दो, 11 में 21 का मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ जाएगा, ये 21 में और सॉरी यानी 231 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मेट बाय आर्क निकालना है, कॉरस्पॉन्डिंग कोड दिया हुआ है, यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर लिखना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए जो फॉर्मूला तुम नॉर्मली यूज कर रहे हो वो कौन सा है, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो वो हमारे पास यहाँ कितना दिया है, ये हमने फाइंड आउट करा एरिया ऑफ सेक्टर, तो यहाँ कितना लिख देंगे 231 इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने के बाद हम क्या देखेंगे, एरिया ऑफ ओ ए बी। अब याद रखना जो आपके पास ट्राइंगल ओ ए बी दिया है, ओ ए और बी दिया हुआ है, ये आपको कैसा है, इक्विलेटर ट्राइंगल है, इक्विलेटर। हेलो एवरीवन, यहाँ से थोड़ा हल्का सा वीडियो क्रॉप हो चुका है, तो आप इसको डबल से देख लीजिए। हमने